वेलकम बैक टू आंसर्स हियर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसटी चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का। उसका आज हमारा पार्ट 3 है वीडियो का। तो आज हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इसके पहले हम लोग बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमें पता है। हम लोग हर काम करने के पीछे हमारा कोई ना कोई मोटिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव जनरली मीन्स क्या हमारा मोटिव है, बिज़नेस करने के पीछे का रीज़न क्या है वो हमें बताना है। तो सबसे पहली बात होता है व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव होता क्या है? तो ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव इज़ द एंड पॉइंट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका एंड पॉइंट है, यानी बिज़नेस में हमको एंड में जाकर के क्या अचीव करना है? अल्टीमेट मोटिव क्या है हमारे बिज़नेस का? हमने बिज़नेस शुरू ही क्यों किया है? क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है? तो वो हमारा एंड पॉइंट, कि हम एंड में अपने बिज़नेस को कैसा देखना चाहते हैं, यानी कि हमारा जो पूरा प्रोसेस है उसका एंड पॉइंट। यानी कि जैसे कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर हम लोग लास्ट में सेल करते हैं, सेल करने के बाद हम लोग प्रॉफिट करते हैं, तो वही हमारा वहाँ तक हमारा पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, वही एंड पॉइंट होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि पूरा प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या होता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। अब हमारा क्वेश्चन ये होता है कि बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस कंटेस्ट में पीटर एफ ड्रके ने बोला है कि देयर इज ओनली वन वैलिड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पर्पस टू क्रिएट अ कस्टमर। बिजनेस का अल्टीमेट पर्पस, बिजनेस का बनने का रीजन ही क्या होता है? कस्टमर क्रिएट करना। क्योंकि अगर कस्टमर नहीं होंगे तो प्रोडक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं है, और अगर कस्टमर नहीं होंगे तो हम प्रॉफिट ही कैसे अर्न करेंगे। तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग जो था वो कस्टमर क्रिएट करना ही अल्टीमेट पर्पस था। ठीक है, उसके बाद बोला है इट मीन्स दैट अ पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इफ इज एबल टू मेक मोर एंड मोर कस्टमर। द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। उसका मतलब ये हुआ कि जिसके ज्यादा कस्टमर होंगे वो बिजनेस सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा। हमारे यहाँ पे बहुत सारे शॉप होते हैं, लेकिन सेम टाइप के शॉप होते हैं। हमने कभी कभी देखा है कि अगर यहाँ कपड़े की दुकान है तो उसके जस्ट अपोजिशन में भी, सामने में भी कपड़े की दुकान है, लेकिन दोनों के दोनों कैसे चल रहे हैं? सेम मार्केट में रह कर भी, आमने सामने रह करके भी दोनों क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनमें से एक ऐसा होगा जिसके ज्यादा कस्टमर होंगे, जो प्रॉफिट में चल रहा होगा, राइट। उसके अपने कस्टमर ग्रुप होगी, उसकी अपनी कस्टमर ग्रुप होगी। इस वजह से क्या होता है, जो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाता है वही मार्केट में टिक पाता है कॉम्पिटिटर्स के सामने। अब बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और मोरल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू मनी होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, एंड मोरल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स कस्टमर्स हो जाएगा। ह्यूमन है, एज अ ह्यूमन हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब हो जाएगा। बिजनेस को ह्यूमंस के लिए क्या क्या करना है, मोरल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, एथिकली बिजनेस रन करना भी एक ऑब्जेक्टिव है ना बिजनेस का। तो अब वही वही देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस आर डिस्कस्ड अहेड। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है सबसे ए हम लोग पढ़ने वाले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक है तो ऑब्वियसली मनी से रिलेटेड ही होगा। तो देखते हैं प्रॉफिट मोटिव। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रॉफिट मोटिव। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव। फिर क्या होता है? क्रिएशन ऑफ द कस्टमर और मार्केट। फिर है इनोवेशन लाना। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अपना। ठीक है, अब देखते हैं, शुरू से करते हैं। सबसे हमको पहले से ही पता है कि बिजनेस का अल्टीमेट मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब प्रॉफिट क्या होता है? एक क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेसमैन के लिए रिवॉर्ड ऑफ रिस्क होता है। टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर बियरिंग रिस्क इन द बिजनेस। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर बियरिंग रिस्क इन बिजनेस। प्रॉफिट ऑल्सो प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर कैपिटल। प्रॉफिट जो है वो क्या करता है? फंड्स प्रोवाइड करता है। प्रॉफिट होगा तभी तो नेक्स्ट ईयर हम लोग बिजनेस अच्छे से रन कर पाएंगे। अगर इस ईयर हमको ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो हम लोग नेक्स्ट ईयर क्या कर सकते हैं? न्यू न्यू चीजें ला सकते हैं, और उससे हम लोग और प्रॉफिट अपने मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। गुड डिसीजन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स हेल्प अ बिजनेसमैन टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट एंड लीड्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा ही हम लोग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो भी हम लोग कमाते हैं उसको ही हम लोग नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर हमारा जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से फलता फूलता रहेगा। यही होता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर ग्रुप। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर एंड मार्केट। अब क्रिएशन ऑफ कस्टमर एंड मार्केट, मार्केट का क्रिएट करना और कस्टमर क्रिएट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? अपना हर बिजनेस का अपना एक कंज्यूमर ग्रुप होना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हमारे पास कंज्यूमर ग्रुप नहीं होंगे तो हम लोग अपना प्रोडक्ट किसको सेल करेंगे?
ठीक है? इसलिए तो सर्वाइवल ऑफ एनी बिज़नेस एंटरप्राइज़ डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर। जो भी बिज़नेस एंटरप्राइज़ है उसका सर्वाइवल जब से ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है कस्टमर पे ही डिपेंड करता है। थर्स द बिज़नेस मस्ट एम एट विनिंग एंड सैटिस्फाइंग कस्टमर। तो बिज़नेस का अल्टीमेट एम होना चाहिए कस्टमर को सैटिस्फाई करना। अब कस्टमर को कैसे सैटिस्फाई कर सकता है? चीप प्राइसेज़ में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेच करके, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर को सैटिस्फाई करने के लिए प्राइस तो कम कर दे रहे हो, लेकिन आप क्वालिटी खराब प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्राइस भी कम करना है और ऐसा प्रोडक्शन करना है, ऐसे ऑप्टिमम लेवल पे प्रोडक्शन करना है आपको, ऐसा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, जिससे क्या कर सको आप कम से कम दाम में प्रोडक्शन कर सको, जिससे कि आप कम से कम दाम पे लोगों को बेच सको अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट और प्रॉफिट भी अर्न कर सको। तो यही होता है। देयर इज ओनली वन वैलिड डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस पर्पस टू क्रिएट अ कस्टमर एडवर्टाइजमेंट एंड अदर सेल प्रमोशन टेक्निक्स हेल्प्स अ बिजनेसमैन टू क्रिएट न्यू कस्टमर एंड बाइंड ओल्ड वंस। कस्टमर सेटिस्फेक्शन शुड बी द मेन मोटो ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। अब जैसे कि हमने एक प्रोडक्ट बना करके रख दिए हैं, अब हम कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट क्वालिटी ये सब कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए हमको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, सेल प्रमोशन करना पड़ेगा। कभी-कभी क्या होता है, सेल्स पर्सन जो आते हैं हमारे घर पे अपना प्रचार करते हैं, कभी-कभी हमें पैम्पलेट्स मिलते हैं बिजनेस के, ये प्रोडक्ट आया है न्यू मार्केट में करके। कभी-कभी हम लोग फ्री में कभी-कभी बिज़नेसमैन जो है फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जैसे कि यिप्पी मैगी आई थी, तो सबसे पहले क्या हुआ था उसको फ्री में स्कूल में जा के डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ठीक है? तो उसी तरीके से आपको ऐसा करके कस्टमर क्रिएट करने के लिए आपका सबसे मेन जो है ऐसे आप कर सकते हो। फिर आ जाता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी लेकर के आना, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बिज़नेस में। अब जैसे कि अगर आपका बिज़नेस ओल्ड रहेगा, ओल्ड ओल्ड टेक्नोलॉजी को, ओल्ड चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ओल्ड प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, क्योंकि आजकल के मार्केट में क्या हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या हो गया, प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है। और उसको कम्पीट करने के लिए आपको भी इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने होंगे, क्योंकि एक बार हमको पता है कि आजकल ट्रेंड चलता है। ये ड्रेस का ट्रेंड है, फिर दूसरे ड्रेस का ट्रेंड हो गया। अगर हम लोग ट्रेंड के हिसाब से बिज़नेस को नहीं बदलेंगे, न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नहीं लेकर आएँगे, तो जो कस्टमर्स हो जाएँगे वो बोर हो जाएँगे और फिर वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाएँगे। इसलिए इनोवेशन इन बिज़नेस मीन्स डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एज़ पर द चेंजिंग टेस्ट एंड फैशन ऑफ द सोसाइटी। तो यही इनोवेशन का डेफिनिशन है। एज़ पर द टेस्ट एंड फैशन ऑफ द सोसाइटी आपको अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है। Big business enterprises have established a separate department for the above purpose, namely research and development department. Huge amount is invested in research and development of product, which is essential in today's competitive world for survival. Hence, new techniques and products are to be devised to keep with the other business enterprise and to survive in the market. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराया जाता है, इसलिए क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बड़े-बड़े बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, इसका काम क्या होता है? सबसे पहली बात होता है मार्केट में जा के कस्टमर का इंक्वायरी करना। आप क्या करोगे, इंक्वायरी करोगे, सर्वे करोगे कि किस तरह हिसाब से ट्रेंड है, क्या फैशन चल रहा है मार्केट में, उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट बनाओ, तो आपका बिज़नेस क्या होगा, बहुत ही अच्छे से रन करेगा। तो ये भी एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एज़ वी ऑल नो दैट कि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, बट हमारे यूजेस क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। तो हमको क्या करना है, उस रिसोर्सेज का ऐसा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब कम से कम पैसों में हमको अच्छा प्रोडक्ट बनाना है और कम से कम टाइम लगा करके और बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, ताकि हम उससे प्रॉफिट अर्न कर सकें और रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज हो सके। रिसोर्सेज को हमको वेस्ट नहीं करना है। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। हमको 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है ना, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, ठीक है? ये सब होते हैं। एवरी बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू मेक सच अ ब्लेंड ऑफ दीज अवेलेबल रिसोर्सेज सो दैट इट्स गिव द पॉसिबल रिजल्ट्स। होता है लेस कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। हमको लेस कॉस्ट दे, लेस कॉस्ट लगे और मैक्सिमम प्रॉफिट हम अर्न कर सके। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। रिवाइज करते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रॉफिट। सबसे बिजनेस का इकोनॉमिक बोला है, मीन्स प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। सेकंड हो गया हमारे पास इनोवेशन। हमको इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट लेकर आना है। फिर हमें क्या करना है, क्रिएट करना है, क्रिएट कस्टमर एंड मार्केट ग्रुप, ठीक है? क्रिएट करो कस्टमर को एंड मार्केट ग्रुप को, मार्केट को क्रिएट करो। फिर हमारे पास फोर्थ आ जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट हमको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव है, इट मीन्स रिलेटेड टू सोसाइटी, ठीक है? देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहली बात है, अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट देयर इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी बिजनेस। अब बिजनेस का मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना है तो है, लेकिन उसके अलावा आपके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, क्योंकि आपका जो मेन फोकस कहाँ है, कस्टमर ग्रुप में है, ठीक है? कंज्यूमर ग्रुप में है। अब कंज्यूमर सेटिस्फाई करना है, तो आपको क्या, अगर आप उनको एक्सप्लॉइट तो कर नहीं सकते। वैसे तो हालांकि एक्सपर्ट ही होता है कंज्यूमर का, बट फिर भी हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जैसे अ बिजनेस डिराइव द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, एसेट्रा।
फ्रॉम द सोसाइटी। ये सब फैक्टर्स जो प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ के होते हैं, सोसाइटी के होते हैं। तो ये बिजनेस का वो हो, ये बिजनेस के लिए वो बन गया ना, जरूरी हो गया कि इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बेनिफिट प्रोवाइड करे, उनको एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है ना। तो वही सोसाइटी, एंड ओनली रिटर्न इट बिकम्स हिज ड्यूटी टू जस्टिफाई हिज बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस टू द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी जो है ना, उसको बिजनेस को कैसे करना पड़ेगा, अपना हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करना पड़ेगा। इससे वो क्या कर सकता है, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट को खुश रख सकता है, और क्या कर सकता है, सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल होता है। इवन अ कंट्री सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाईली डिपेंड ऑन द टेक्निक एडोप्टेड फॉर प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, एंड द क्वालिटी ऑफ goods provided at fair price, good quality of goods, standard of living of the people of the country, repeating the economic status of the country. Social objective of the business denotes its obligation to the society, including customers, employers, and the government. The important social objectives of the business can be summarized as under. ठीक है, तो यही बात कह दी गई है। किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिजनेबल क्वालिटी के गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, अच्छे अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, एडवर्टाइजमेंट करो, ये सब करो, ठीक है, और अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, ताकि जिससे कि आपका कंज्यूमर ग्रुप जो है वो कभी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, ठीक है। किसी भी नेशन की जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो मैटर करती है ना, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ कुछ बताए गए, ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ गुड्स, आप क्या करो, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करो, स्टैंडर्डाइज क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करो, जिससे कि लोगों की क्या हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो। एज स्टेटेड अबव, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ गुड्स कंज्यूम, ठीक है। तो जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लोगों के रहने का तरीका जो है वो डिपेंड करता है कि वो लोग किस क्वालिटी के गुड्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, क्या चीजें कंज्यूम की जाती है सोसाइटी द्वारा। तो जो गुड्स है, ये सर्विसेज है, ये सब तो कौन प्रोवाइड करता है, बिजनेस ही प्रोवाइड करता है। तो बिजनेस की ड्यूटी पर बनती है कि वो अच्छी क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे, जैसे कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो, बढ़े। Hence, it should be the duty of the any business enterprise to provide better quality of goods, keeping in the views of the customer. The goods must be genuine, durable, and safe in use. The prices charged for these products should be reasonable and justifying होना चाहिए। Now, फिर आते हैं फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब क्या होता है, किसी भी बिजनेस के लिए लीगल होना तो इंपॉर्टेंट है। अब आप सोसाइटी को एक्सप्लॉइट तब नहीं करोगे जब आप क्या करोगे, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करोगे। मतलब आप किसी भी ब्लैक मार्केटिंग में, होर्डिंग में, ये सब में इन्वॉल्व नहीं हो। देखो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लाइक होर्डिंग। होर्डिंग मतलब क्या होता है ना, प्रोड्यूसर क्या करते हैं ना, जब प्राइस ना कम होता है मार्केट में, तो वो गुड्स को ना गोडाउन में अपने गुड्स पूरे अच्छे बने देते हैं, प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, गोडाउन में उसको स्टोर करके रख देते हैं। वो लोग वेट करते हैं कि जैसे ही डिमांड बढ़ेगा मार्केट में और प्रोडक्ट की कमी होगी, तो फिर क्या होगा, उससे प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तब वो जाकर के अपने प्रोडक्ट को निकालेंगे, जिससे कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। वैसे ही क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग मीन्स हमको काला धंधा करना, ये सब तो हमें पता ही है। फिर होता है ओवर चार्जिंग द बायर्स, बायर्स को से ज़्यादा पैसे लेना, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है, जिसके थ्रू स्मगलिंग करना, ठीक है, हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड पॉकेट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। हैज़ द बिजनेस शुड अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये बहुत हार्मफुल होता है सोसाइटी के लिए, तो बिजनेस के लिए ये ड्यूटी बनती है कि वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे। नेक्स्ट होता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अब ये ही बिजनेस की ड्यूटी है कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करे। अब बिजनेस को लोगों से फायदा तो हो रहा है, मैन मटेरियल ये सब से, बट ये ड्यूटी भी तो बनती है ना कि वो सोसाइटी के अगर मैन को ले रहा है अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करे। तो ऐसा बिजनेस की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे ऐसे चीजें अडॉप्ट करे, जैसे कि सोसाइटी को क्या कर सके, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, बिकॉज हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर्टी बहुत ही ज्यादा है। तो ये बिजनेस का ही काम है कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। नाउ, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। अब हमारे पास आ जाता है बिजनेस की ड्यूटी। बिजनेस से बहुत सारे पॉल्यूशन भी होते हैं, ठीक है। हमने देखा है जैसे फैक्ट्री की चिमनीज से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। फैक्ट्री के ड्रेनेज से वाटर में पूरा गंदगी को ड्रेन कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। तो ऐसा सब नहीं करना चाहिए। तो ये ड्यूटी बनती है बिजनेस की कि उसकी इंडस्ट्री जो है वो इको फ्रेंडली वे अडॉप्ट करे, ज़्यादा लेस से लेस केमिकल का यूज करे, और मोर ज़्यादा ही ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का यूज करें बिजनेस में। और जो नेचर को हार्म हो रहा है इसके थ्रू, ठीक है, वो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए बहुत सारे मेजर्स ले, एडप्टिव मेजर्स ले, प्रिवेंटिव मेजर्स ले, ठीक है, जैसे कि क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, ठीक है। एक बिजनेस इतना बड़ा प्रॉफिट कमाता है, 10 पेड़ लगा देगा तो क्या ही चले जाएगा उसका, ठीक है। वैसे ना होता है पेमेंट ऑफ टैक्स। और क्या होता है कि बिजनेस की ड्यूटी बनती है, बिकॉज टैक्स जो होता है मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मेन सोर्स है रेवेन्यू का, ठीक है। अब अगर बिजनेस टैक्स पे नहीं करेगा, वैसे तो बिजनेस में कंपनीज में कॉर्पोरेट टैक्स लगते हैं, तो अगर नहीं प्रोवाइड बिजनेस अगर टैक्स पे नहीं करेगा, बिजनेसमैन अपना इनकम टैक्स नहीं देगा, तो क्या होगा ना, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट कैसे करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी बिजनेस की ड्यूटी बनती है कि वो पेमेंट ऑफ टैक्स करे। तो यहाँ से हमारे कुछ कुछ थे, जैसे कि सबसे पहला था ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ गुड्स दो, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट दो, एंड पेमेंट ऑफ टैक्स करो, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या हो जाते हैं, अब देखो, सॉरी, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटी है। बिना ह्यूमन के क्या बिजनेस चल सकता है? कभी नहीं चल सकता। बिजनेस में पैसा लगाने वाला आदमी, एंटरप्रेन्योर भी एक ह्यूमन ही होता है। ठीक है, एक ह्यूमन ही होता है। बिजनेस को मैनेज करने वाला मैनेजमेंट है, एचआर है, ये सब भी कौन होते हैं? ये सब भी ह्यूमन होते हैं। तो ये ड्यूटी बनती है बिजनेस की कि वो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करे। अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या-क्या है? बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, hence moral and human objective should always be kept in mind while doing the business. The customer should be given prompt and optimum service at fair prices. The employees working in the business should be treated as fairly, should not be exploited. They should get salaries, wages as deserved. They should be provided other benefits like bonus, medical facilities. Hence, every human being associated with business directly or indirectly should get optimum satisfaction. ठीक है, तो बिजनेस से देखो, बिजनेस का प्रॉफिट देने वाला आदमी, पैसा लगाने वाला आदमी, एंटरप्रेन्योर भी एक मैन होता है। बिज़नेस कस्टमर्स भी क्या होते हैं? ह्यूमन ही होते हैं, ठीक है? तो ये ड्यूटी बनती है बिज़नेस की, और जो काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री में वो भी ह्यूमन ही होते हैं। तो ये बिज़नेस की ड्यूटी बनती है कि ये तीनों को सैटिस्फाई करें। एंटरप्रेन्योर को तो प्रॉफिट मिल जाती है, ठीक है? जो कस्टमर्स होते हैं उनको फेयर प्राइसेज़ में और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ करके अच्छे-अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करो, और जो वर्कर्स काम कर रहे हैं आप उनको फैसिलिटीज़ दो, मेडिकल फैसिलिटीज़ दो, उनके चिल्ड्रंस को एजुकेशन फैसिलिटीज़ दो, उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ दो, उनको अच्छी खासी सैलरीज़ दो टाइम टू टाइम पे, ठीक है? बोनस दो, रिवॉर्ड दो उनके लिए, उनको मोटिवेट करो रिवॉर्ड दे करके, ठीक है? ये सब करके आप उनको मोटिवेट करो। तो ये होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ अब आ जाते हैं